हाय एवरीवन, दिस इज ममता एम टैरो कैंडिडेट एंड न्यूमरोलॉजी। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 मई 2025 के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी आपके पार्टनर के लिए, फिर पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी, फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियों में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी, ठीक है। और दैट्स इट। चले तो जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं टॉरस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी टॉरस की अपने पार्टनर के लिए 10 से लेके 20 मई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे अकेले रहना है, सिंगल रहना है। रीज़न क्या है भाई, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है कहीं पर आपके पार्टनर जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उनको कहीं पर आपके साथ रिश्ता रखे ना रखे, आपके साथ शादी करे ना करे, आपके साथ आगे बढ़े ना बढ़े, वो कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न से ज़्यादा मालूम है बट वो नहीं कर रहे हैं, कुछ डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, कुछ कहीं पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में दो बातें, दो सिनारियो, दो सिचुएशन है, इसको पकड़े उसको छोड़े, हाँ करे ना करे, करना चाहिए नहीं करना, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उसमें से ये आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। फरवरी मंथ से यही स्थिति है, कहीं पर तो 2 साल से यही स्थिति है, कहीं पर डेयरिंग ही नहीं हो रही है। उनको मालूम तो सब है भाई, ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम ऐसा होगा वैसा होगा, रिश्ता भी नहीं तोड़ पा रहे। तो वहाँ पर कहीं पर आपकी एक एनर्जी रहेगी भी अकेले रहो, सिंगल रहो, अपने ये रिश्ते में रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और कहीं पर अपने काम करियर उसमें ही भाई बिजी रहो, अच्छे रहो। ये कमिटमेंट ये वो के भानगढ़ में नहीं पड़ना है, वो वाली आपकी एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ एक के लिए कोई वन साइड कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर आपको नाइंसाफ़ी लग रही है, आपको लगता है आपके पार्टनर जो आपसे बिहेव कर रहे हैं विच इज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है आपके साथ। आप कहीं पर इनको कुछ ऑफर कर रहे हैं बट ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। आप कहीं पर इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं बट उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको कहीं पर इनसे बात करनी है, कुछ रिश्ते में आगे बढ़ना है बट इन्होंने ब्लॉक ही करके रखा है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो वहाँ पर आपको ऐसा हो रहा है कि भाई मैं मेरी तरफ से सब कुछ कर रही हूँ, मुझे मैसेज करना है, कॉल करना है, आपने ब्लॉक करके रखा है, कैसे आगे रिश्ता बढ़ेगा? कहीं पर आप ऐसा सोच रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि भाई मुझे इंटरेस्ट है आप में, बट वो कहीं पर हाँ ना के सिवा कुछ बोलते नहीं है, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं आपको। वो है कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में बात करने की कोशिश करते, मनाने की कोशिश करते, बट ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। आपको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता रहे कि भी नहीं जैसा, यानी इस रिश्ते में पूरा क्लोज़र नहीं मिल रहा है, ना रिश्ता कंप्लीटली क्लोज हो रहा है, ना रिश्ते में कुछ बातें हो रही है, ना रिश्ते में कुछ हो रहा है। कहीं पर तो हस्बैंड वाइफ है आप दोनों, तो वहाँ पर डाइवोर्स की भी बातें चल रही है। हाँ, डाइवोर्स आगे बढ़ाना है, क्या करना है, या बढ़ चुका है उसमें भी क्या करना है क्या नहीं, आपके घर वाले इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो आप कहीं पर परेशान हैं इस चीज़ से। आपको लग रहा है कि भाई एक बार का एक इंसाफ हो जाए, ये चीज़ें हो जाए कि हम दोनों में जो अप एंड डाउन है वो ख़त्म हो जाए, हम दोनों में जो डिवोर्स की बात है वो सब ख़त्म हो जाए, मुझे न्याय मिल जाए। तो वहाँ पर आप ये सारी बातें, ये सारी सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं बट आपके पार्टनर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए मैरिड रिश्ते में ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ के लिए कोई वन साइड घर का या दोनों में से एक, कोई तो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉ रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। लीब्रा एंड कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई। देखो ये रिश्ता वैसे भी टिकने वाला नहीं है, तो मेरा ये कहना है अगर हस्बैंड वाइफ है तो भाई लॉयर की सलाह मानो।
अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो भाई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि ये जो रिश्ते में चल रहा है ना, ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, वो जल्दी ख़त्म होने वाली बात नहीं है। तो जब तक ख़त्म नहीं होता भाई, तुम्हारा तो दिमाग आउट वैसा ही रहेगा, राइट। तो भाई करो जो करना चाहते हैं। यहाँ पर तो एक रिश्ता टूट चुका है आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, या फिर रिश्ता है वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी चल रही है। आप अकेले पड़ चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, सोच सोच के आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं, कैसे करना है। आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। पहले तो भाई इनका इतना प्यार था, सारा प्यार ही गायब हो गया है। तो वहाँ पर यहीं पर जो है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आप ये सिचुएशन को कैसे आगे जाए वो आपके कल्पना के आगे है। आप दिमाग में वो बातें ही आपको नहीं आ रही, तो तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बट कहीं पर आने वाले 10 तो नहीं दिन बोलूँगी कि 20 मई तक ऐसा तो नहीं बोलूँगी, बट पूरा महीना कहीं पर आप जो है एक समय के ऊपर रिश्ता छोड़ रहे हैं। आगे चीज़ें बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे कि जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पर रिश्ता अभी ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चले गए, लेकिन फिर भी आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और ये रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। वो आपकी एक एक्सपेक्टेशन आने वाले 10 दिनों में रहेगी। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। सो टॉरस, अगर आपके जीवन में लव लाइफ, मैरिज लाइफ, खुद की मैरिज के लिए या आपका जो भी रिलेशन है, उस रिलेशनशिप में अभी काफ़ी सारी समस्याएं हो चुकी है, कुछ बातें ऐसी है कि नहीं समझ में आ रहा है, सच क्या झूठ क्या है क्या नहीं, आगे क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस पेड पर्सनल रीडिंग में आपका पूरा भविष्य समझ में आएगा, जो सवाल है आपके, और उन सवालों के आपको एकदम सही आंसर मिलेंगे, जिससे आपकी ये जो सिचुएशन है उसको आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। इसके लिए पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल, कम चार्जेस में, कम दामों में अवेलेबल है, और ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। सवाल आपका चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कोई भी टॉपिक के लिए 1 घंटे का सेशन भी आप मुझसे ले सकते हो। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, ऑन स्क्रीन अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ये तो मैं आपको गारंटी ज़रूर से देती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ही ना करें, व्हाट्सअप मैसेज पर ही आप जो है डिटेल ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी टॉरस की तरफ 10 से लेके 20 मई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एंड जस्ट गिव मी डायरेक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर ये काफ़ी कंफ्यूज है। रीज़न क्या है, या तो आपने एक नई शुरुआत कर ली अपने रिश्ते में, किसी और के साथ शादी कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आपने अपने काम करियर में कहीं पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। कहीं पर तो आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है लाइफ लॉन्ग की, बट ये कंफ्यूज है। देखो अलग अलग करके बताती हूँ। पहले तो जहाँ पर आपने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं शादी ब्याह के लिए, या अपने लाइफ में आपने डिसाइड किया है भाई मुझे मेरे काम करियर पैसा पढ़ाई उसकी तरफ ध्यान देना है, तो वहाँ पर ये कहीं पर अभी भी कंफ्यूज है। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे निकले इस सिचुएशन से, पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा सिचुएशन है कि आप दोनों में न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, या कहीं पर एक नई शुरुआत करनी है आज दोनों के साथ। तो वहाँ पर भी ये कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि कहीं पर ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है ज़िंदगी में। आप तो हैं, आप भी अच्छे लगते हैं, आपका सब कुछ अच्छा लगता है, बट उसके एवज में सामने भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइस है। कहीं पर घर का प्रेशर है, घर वाले बोलते भाई अरेंज मैरिज ही चाहिए,
कहीं पर ऐसा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बाकी है करने की, तो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कैसे आपके साथ आगे बढ़े, तो वहाँ पर इनको कन्फ्यूज़न महसूस हो रही है। ये जो भी बंदा है, जो भी बंदी है जो कंफ्यूज है, काफ़ी टाइम लेके भाई 6 से 7 महीना तो ले लेंगे, आगे का भी कुछ फिक्स नहीं है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर तो ऐसा भी है कि मैरिड है इस वजह से भी आगे बढ़ नहीं पा रहे, वो वाली एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है री मैरिज की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। तो वहाँ पर कुछ बातें, जहाँ बात है खुशियों की, तो वहाँ पर कुछ बातें ऐसी हो चुकी है कि रिश्ता रह के भी नहीं के बराबर है। रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत है, रिश्ते में कहीं पर बातचीत नहीं होती, हाँ हूँ होता है। रिश्ते में कहीं पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप, चलो बताती हूँ, जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, मैरिज की बात है, फैमिली नहीं मान रही, फैमिली का अपोज है, मैरिड लाइफ में भी फैमिली बहुत डिस्टर्बेंस कर रही है। तो वहाँ पर एक रिश्ता रह के हुए भी उस रिश्ते में कुछ नहीं, एक होता है ना रिश्ता है भाई, है उसमें हाँ हूँ, बाकी कुछ नहीं, कुछ बचा नहीं है। कहीं पर तो मैरिड लाइफ में डिवोर्स तक बात जा चुकी है। रीज़न क्या है? फैमिली भाई, फैमिली इंटरफेयर कर रही, फैमिली मान नहीं रही, फैमिली को ये रिश्ता ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई मुझे अभी इंसाफ चाहिए। जहाँ पर रिश्ते में आप प्रेमी प्रेमिका है, जहाँ पर शादी की बात है, वहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई हम दोनों की शादी हो जाए, नहीं तो फिर हम दोनों का अलग होना तय है। जहाँ पर फैमिली नहीं मान रही, जात पात इश्यू है, जहाँ पर मैरिड से रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर डिवोर्स की केस चालू है तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही, तो भाई क्या आगे कैसे होगा, क्या होगा। या री मैरिज का है तो वहाँ पर भी है, हस्बैंड वाइफ का चल रहा है, वहाँ पर भाई इनको ऐसे है कि भाई एक बार का इंसाफ मिल जाए, बात ख़त्म करना चाहते, क्योंकि ये लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, ये दिमाग को तकलीफ देने वाली बातें नहीं चाहते। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, री मैरिज का भी सवाल है, जहाँ पर डाइवोर्स की कस्सी ख़त्म नहीं हो रही तो री मैरिज कैसे करेंगे, वो वाली बात है। लीब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। कहीं पर तो बहुत रिच फैमिली है, इस वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पर तो कहीं पर इनका मन इन एंड आउट हो रहा है। कभी आने वाले 10 दिनों में ये कहीं पर आगे बढ़ेंगे, फिर से पीछे हट जाएंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, पीछे आगे बढ़ जाएंगे। किस टॉपिक में टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे के साथ घूमना है, फिरना है, वहाँ पर कहीं पर आगे बढ़ेंगे, मैसेज करेंगे, चलो घूमते फिरते, फिर पीछे हट जाएंगे। कहीं पर बात रिकन्सिलेशन की है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, फिर से रिश्ता जुड़ जाए, फिर से एक्स है तो वहाँ पर एटलीस्ट दोस्तों की तरह मिले। कहीं पर शादी सगाई की बात है, फैमिली को मिल के शादी की तारीख फिक्स करनी है, मैरिज की सगाई की तारीख फिक्स करनी है, तो वहाँ पर भी इन एंड आउट एनर्जी रहेगी, यानी कोई फिक्स नहीं रहेगा। कभी बातें चलेगी, कहीं पर बातें पीछे हट जाएगी। जहाँ पर रिकन्सिलेशन, यूनियन, शादी की बात, शादी की तारीख फिक्स करने की, एक्स के साथ फिर से रिश्ता बनाने की, या जो मौजूदा रिश्ता है उसमें बहुत कुछ चल रहा है तो वहाँ पर रिकन्सिलेशन की इन एंड आउट एनर्जी रहेंगे। समवेयर तो आप कहीं पर मार्च महीने में किसी से मिले हो, आप दोनों कोई शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले हैं, दोस्तों की मदद से मिले हैं, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, तो वहाँ पर टाइम स्पेंड तो अच्छा हुआ। लेकिन अभी कहीं पर जो एक आने वाले 10 दिनों में कहीं पर एक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी उस सिचुएशन में। वो होता है ना, एक नंबर तो ले लिया भाई, नंबर होने के बाद कुछ बात है आगे होनी चाहिए, वो कहीं पर इन एंड आउट रहेगी। जो भी ये टेम्पररी, आगे बदलाव हो सकता है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। तो चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर लें। बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आउटकम देखते हैं। टॉरस और टॉरस की पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 मई 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंड जस्ट गिव मी एन प्रेडिक्शन।
ये जो आउटकम रहेगा ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक एनर्जी ऐसी है कि भाई एक पार्टनर का बिंदास ये ओके, एक पार्टनर का ऐसा है कि भाई अभी अकेले रहना है, खुश रहना है, अपनी लाइफ में मस्त मज़े से रहना है, अकेले रहना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये सोच के आगे तो बढ़ा गया है कि भाई अभी अकेले रहना है, सिंगल रहना है, कुछ होने वाला तो नहीं है भाई हम दोनों के रिश्ते में। तो वहाँ पर खुश होने की कोशिश की जाएगी, खुश दिखाने की कोशिश की जाएगी। दिल में तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ऊपर ज़बान पे नहीं आएगा। आउटकम क्या रहेगा? अकेले रोना, अकेले तकलीफ़ होना, बहुत सारी तकलीफ़ होना, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो ऐसा होगा कि एक रिश्ते में, नया रिश्ता है, वहाँ पर आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है, कुछ आगे मालूम है पहले से कि इस रिश्ते में कुछ होने वाला नहीं, क्यों सामने वाला भाई बड़ी पोस्ट पर है या मैरिड है या एज डिफरेंस है, बट फिर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर ज़बान पे बात नहीं आएगी, दिल में प्यार रहेगा लेकिन ज़बान पे बात नहीं है। आउटकम क्या रहेगा? तकलीफ़ होना, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, अरे यार नहीं होने वाला है, ये होने वाला है, वो वाली। एरीज एंड कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया रिलेटेड काम करे। एरीज देन टॉरस, एरीज एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो भाई मालूम हो चुका है अभी इस रिश्ते में कुछ होने वाला नहीं, इस रिश्ते में फ्यूचर है नहीं है भाई, इस रिश्ते में कुछ बातें ऐसी है कि जो समाज के विरुद्ध है। तो भाई इस रिश्ते से निकला तो जा रहा है, तकलीफ बहुत हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, काफ़ी समय से कुछ के लिए तो ऐसा है कि बहुत समय से रिश्ता टूट भी गया है, उस जर्नी अभी भी चालू है, उसमें से भूला नहीं जा रहा है, काम पे मन नहीं लगता है, नए रिश्ते में मन नहीं लगता है, काम करियर की भी लगी हुई है, क्या करे, करे तो क्या करे, कैसे निकले, क्या करे। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा? दिल में प्यार रहेगा और भले फ्यूचर नहीं है बट एवर रेडी रहेंगे कि भाई कब मैसेज आए सामने से और भाई दौड़ूँ भाई, या मैसेज करूँ, रिप्लाई करूँ, वो वाला। क्यों? क्योंकि दिल में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, इसलिए भले इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सप्रेशन, बट फिर भी मुझे इस रिश्ते में आगे तो भागना है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। राशि रहेगी यहाँ पर स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पैसे स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। सो आई होप सो आपको लग रहा है यस 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 मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, क्योंकि वापस तो आपको यहीं पर आना है। Thank you so much for watching this video.